गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन बात करेंगे फैमिली प्लानिंग की। ये किसका टॉपिक है? पॉपुलेशन एंड इट्स कंट्रोल। तो अपना पॉइंट इसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, इसी चैप्टर को। इसमें एक टॉपिक है फैमिली प्लानिंग। तो आज अपन बात करेंगे फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग होता क्या है? इसके नाम से अपने को पता चल रहा है कि फैमिली प्लानिंग, फैमिली के लिए क्या किया जाता है? प्लान किया जाता है। और अपन फैमिली किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल। और जो उनके बीच में क्या होता है? ब्लड रिलेशनशिप होता है। वो डिपेंड करता है कि किस पे? नंबर्स ऑफ फैमिली मेम्बर की, लार्ज फैमिली, स्मॉल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली। अपन उनके बारे में नहीं पढ़ना अपने को पढ़ना है फैमिली प्लानिंग के बारे में। तो फैमिली के लिए क्या किया जाता है? प्लान किया जाता है। कैसे? कि फैमिली में कितने बच्चे होने चाहिए, उनके बीच में कितना गैप होना चाहिए, और इनका बर्थ कौन से टाइम पे होना चाहिए, राइट। और उसके अलावा जैसे जो अनवांटेड बर्थ है उसको अवॉइड करना है, फिर रोकना। इसमें फैमिली प्लानिंग में कॉन्ट्रासेप्टिक्स मेथड काम में लेना, ये सब किस में आता है? फैमिली प्लानिंग में। तो कहने का मतलब कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो बढ़ रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए फैमिली प्लानिंग की स्कीम लागू की गई है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ करी, उसको मेंटेन करने के लिए, बर्थ को कंट्रोल करने के लिए और स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाता है? फैमिली प्लानिंग अपनाई जाती है। तो WHO ने एक डेफिनेशन दी है इसकी, उस डेफिनेशन के बारे में अपन पढ़ते हैं। A way of thinking and living that is adopted voluntary upon the basis of knowledge, attitude, and responsible decision by individual and couples in order to promote the health and welfare of the family group and thus contribute effectively to the social development of a country। अपन एक एक लाइन करके इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या है? ए वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग। एक वे है किसका? थिंकिंग का एंड लिविंग का। दैट इज एडप्टेड वॉलंटरी। इसको एडप्ट किया जाता है, वॉलंटरी स्वेच्छा से इसको एडप्ट किया जाता है, अपनाया जाता है, स्वेच्छा से अपनाया जाता है। किसको? फैमिली प्लानिंग को। अपॉन द बेसिस ऑफ नॉलेज एटीट्यूड। और ये किसके बेस पे होता है? नॉलेज और एटीट्यूड के बेस पे होता है। रेस्पॉन्सिबल डिसीजन बाय इंडिविजुअल एंड कपल। जो रेस्पॉन्सिबल जो डिसीजन है वो किसके द्वारा लिया जाता है? इंडिविजुअल या फिर अपन कह सकते हैं कपल्स के लिए, राइट। इन ऑर्डर टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द फैमिली ग्रुप। इससे होगा क्या? हेल्थ इम्प्रूव होगी और जो फैमिली वेलफेयर, यानी कि फैमिली का क्या होगा? कल्याण होगा, यानी कि फैमिली वेलफेयर। हेल्दी फैमिली अपन अडॉप्ट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि फैमिली वेलफेयर का मतलब क्या होता है? परिवार नियोजन और परिवार कल्याण, राइट। एंड थस कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू द सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। और इससे होगा क्या लास्ट में? सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। जो देश का समाज है उसका क्या होगा? विकास होगा, राइट। कहने का मतलब फैमिली प्लानिंग क्या है? एक स्वेच्छा से एडप्ट किया जाता है इसको, कि खुद अपनी इच्छा से उसको अपनाया जाता है, नॉलेज और एटीट्यूड के बेस पे। और ये जो डिसीजन है, रेस्पॉन्सिबल डिसीजन है, कपल्स के द्वारा लिया जाता है। इससे होगा क्या? हेल्थ इंप्रूवमेंट होगी और समाज का, और साथ साथ जो देश का जो समाज है उसका क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। उसको अपन क्या कहेंगे? फैमिली प्लानिंग, राइट। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं फैमिली प्लानिंग के। तो ऑब्जेक्टिव्स में जैसे फर्स्ट है टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ। जो अनवांटेड बर्थ हैं उनको अवॉइड करना। टू ब्रिंग आउट वांटेड बर्थ। जो वांटेड बर्थ हैं उनको क्या करना? एडप्ट करना, स्वीकार करना। टू रेगुलेट द इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी है उनके बीच में जो रेगुलर है, वो इंटरवल है, वो कैसा? रेगुलर इंटरवल है जो कैसा होना चाहिए? रेगुलेट होना चाहिए। जैसे कि दो बच्चों के बीच में 3 to 5 ईयर का क्या होना चाहिए? गैप मेंटेन होना चाहिए, राइट। फिर नेक्स्ट है टू कंट्रोल द टाइम एट विच बर्थ अकर इन रिलेशन टू द एज ऑफ द पेरेंट्स। ये लाइन अपने को ये बताती है कि जो पेरेंट्स की एज के अनुसार जो बर्थ टाइम है उसको क्या करना? डिटरमाइन करना। पेरेंट्स की जो एज है उसके अनुसार बर्थ टाइम को क्या करना? डिडक्ट करना, डिटरमाइन करना, राइट। नेक्स्ट है टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैमिली। लास्ट में अपने को ये बताता है कि सुनिश्चित करना कि फैमिली में कितने बच्चे होना चाहिए, जो कि फैमिली प्लानिंग के अनुसार 2 बच्चे होने चाहिए और उनके बीच में मिनिमम 3 to 5 ईयर का क्या होना चाहिए? गैप मेंटेन होना चाहिए।
राइट। तो ये इसके क्या है, स्कोप है। नेक्स्ट अपन बात करें, ये इसके क्या है, ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट अपन बात करेंगे स्कोप के बारे में। तो फैमिली प्लानिंग के कुछ स्कोप्स हैं, जैसे कि प्रॉपर स्पेसिफिंग एंड लिमिटेशन ऑफ बर्थ, जो स्पेस होना चाहिए वो मेंटेन होना चाहिए, और जो लिमिट है बर्थ की, वो जो बर्थ है वो लिमिट में होना चाहिए। जैसे कि 2 चिल्ड्रंस, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, कितना अडॉप्ट करना है अपने को, 2 चिल्ड्रंस अडॉप्ट करना है अपने को, राइट। नेक्स्ट है एडवाइस ऑन स्टेरिलिटी, जो इनफर्टिलिटी है उस पर एडवाइस प्रोवाइड करवाना, किसको, कपल्स को। एजुकेशन फॉर पेरेंटहुड, जो कपल्स हैं, माता पिता हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, किसके रिगार्डिंग, फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग। सेक्स एजुकेशन भी उनको प्रोवाइड करवाना, मैरिज काउंसलिंग करवाना, कैरी आउट प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना, प्रिपरेशन ऑफ कपल फॉर द अराइवल ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड, जो कपल्स का जो फर्स्ट बेबी होगा उसके लिए उनको पहले से ही प्रिपरेशन करवाना। सर्विस फॉर अनमेरिड मदर्स, जो अनमेरिड मदर हैं उनके लिए सर्विस प्रोवाइड करवाना। टीचिंग होम इकोनॉमिक एंड न्यूट्रिशन, टीचिंग होम इकोनॉमिक एंड न्यूट्रिशन के बारे में, इकोनॉमिक के बारे में। प्रोवाइड अडॉप्शन सर्विस के बारे में उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। तो कुल मिला के ये सारे इनके क्या है, स्कोप्स हैं, राइट। नेक्स्ट अपन बात करें कि रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन फैमिली वेलफेयर सर्विस प्रोग्राम। पहले तो अपन बात करेंगे फैमिली वेलफेयर क्या होता है। तो पहले क्या था, फैमिली प्लानिंग, इसी वर्ड को चेंज कर दिया गया है, किसमें, फैमिली वेलफेयर में, यानी कि इसको मॉडिफाई कर दिया गया। तो फैमिली वेलफेयर में होता क्या है, वहाँ फैमिली प्लानिंग में तो अपने को सिंपली ये पता किया जाता है कि कितने बच्चे होने चाहिए, उनके बीच में कितना गैप मेंटेन होना चाहिए। जबकि फैमिली वेलफेयर में क्या है, टोटल हेल्थ केयर ऑफ द फैमिली मेंबर। इसमें क्या आता है, टोटल हेल्थ केयर ऑफ द फैमिली मेंबर। फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उनकी टोटल हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाना, कैसे, और उसके अलावा जैसे जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करना साथ साथ में। एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन, जैसे स्मॉल फैमिली नॉर्म्स हैं, इनकी फैमिली में कम चिल्ड्रंस होंगे तो सभी को प्रॉपर एजुकेशन मिलेगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, राइट। और जो उनके लिए जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, सुटेबल एनवायरनमेंट मिल पाएगा किनको, बच्चों को, जिससे उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होगा, एज के अकॉर्डिंग प्रॉपर रहेगा। तो फैमिली वेलफेयर में ये सब चीज़ें ऐड की जाती हैं, और ये साथ में स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को भी क्या देते हैं, बढ़ावा देते हैं, राइट। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, फैमिली वेलफेयर। ऑलमोस्ट फैमिली प्लानिंग को किस में प्रमोट कर दिया गया है, फैमिली वेलफेयर में। फैमिली वेलफेयर में प्रमोट करने के साथ साथ में इसमें कुछ टॉपिक्स ऐड कर दिए गए हैं, जैसे कि टोटल हेल्थ केयर ऑफ द फैमिली मेम्बर, जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करना, प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करवाना बच्चों को, न्यूट्रिशन, और उनका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो सुटेबल एनवायरनमेंट चाहिए वो उनको प्रोवाइड करवाना। साथ साथ में ये किसको बढ़ावा देता है, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को बढ़ावा देता है। तो इसमें जो फैमिली वेलफेयर सर्विस है या फिर प्रोग्राम है, इसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या रोल है, उस रोल को पढ़ने जा रहे हैं अपन। तो सबसे पहले क्या है, अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट पॉइंट है इसमें अंडरस्टैंडिंग में ये बताया गया है कि सबसे पहले नर्स को अपनी फीलिंग्स को समझना चाहिए, किसके रिगार्डिंग, सेक्स और फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग, राइट। तो इसमें देखिए ये लिखा गया है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम हर सेल्फ इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यानी कि सबसे पहले खुद की प्रॉब्लम को समझना चाहिए। वी ए नर्स नीड टू अंडरस्टैंड ओवर ओन फीलिंग्स एंड एटीट्यूड अबाउट सेक्स एंड फैमिली प्लानिंग। सबसे पहले तो वो खुद की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझेगी, समझता है जो को नर्स। उसके बाद में जो उसकी खुद की फीलिंग्स हैं किसके रिगार्डिंग, सेक्स के रिगार्डिंग और फैमिली प्लानिंग, उनको समझना ज़रूरी होता है। ये भी क्या है, रोल का एक पार्ट है। सेकंड रोल क्या है, नॉलेज अबाउट फैमिली प्लानिंग। जब अपन फैमिली वेलफेयर सर्विस है या फिर प्रोग्राम है उसको कंडक्ट करने जा रहे हैं, तो उसमें नर्स का ये भी रोल होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए फैमिली प्लानिंग के बारे में। जैसे पॉपुलेशन प्रॉब्लम है तभी तो अपन ने क्या कंडक्ट किया है, फैमिली वेलफेयर सर्विस। उसके बाद में नेचर ऑफ फैमिली प्लानिंग, मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, रिसोर्सेज अवेलेबल इन द कम्युनिटी, गवर्नमेंट पॉलिसी,
इन सब के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। किसको? नर्स को। जैसे कि मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग के कौन कौन से मेथड हैं जो अपन आगे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि होते हैं परमानेंट होते हैं और टेम्परेरी होते हैं। जैसे परमानेंट में अपन क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। और टेम्परेरी मेथड है जैसे कॉन्डोम है, कॉपर्टी है, ओरल पिल्स हैं, इंजेक्शन है, टेबलेट हैं, ये सब है, वो अपन आगे बात करेंगे, राइट। तो यहाँ अपन बात कर रहे थे रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन फैमिली वेलफेयर। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है कम्युनिकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन। कम्युनिकेशन स्किल भी होना चाहिए नर्स में, और हेल्थ एजुकेशन में हेल्थ एजुकेटर भी होना चाहिए। जैसे कि कम्युनिकेशन में क्या होगा, बी ए गुड लिसनर, उसको वो कैसा होना चाहिए, एक अच्छा सुनने वाला, यानी कि ज़्यादा सुने और कम बोले, राइट। सबसे पहले जो उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सुने और उनके बेस पे उनको एडवाइस प्रोवाइड करवाना। तो क्या है, बी ए गुड लिसनर, कैसा होना चाहिए, एक अच्छा सुनने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, इनडायरेक्ट काउंसलिंग नीड टू बी ऑफर्ड। उनको इनडायरेक्टली काउंसलिंग के लिए जो अगर उनको नीड है तो उनको क्या करना, ऑफर करना। हेल्थ एजुकेशन थ्रू वेरियस मीडियम, हेल्थ एजुकेशन जितने भी मीडिया हैं उनके रिगार्डिंग, जैसे पोस्टर है, चार्ट है, टेलीविज़न है, फिल्म है, ड्रामा है, इन सब के माध्यम से हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट है कंडक्टिव क्लिनिक्स। जो फैमिली वेलफेयर सर्विस है उनके लिए अपने को क्या करना होगा, क्लिनिक्स को क्या करना होगा, कंडक्ट करना होगा। जैसे डिसाइडिंग द डेट एंड पैलेस ऑफ क्लिनिक, कि अपने को कौन सी तारीख को कौन सी जगह पे क्लिनिक कंडक्ट करना है, किसके रिगार्डिंग, गांव गांव जाके फैमिली वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए अपने को एक डेट और एक पैलेस क्या करना है, चूज करना है, पहले से डिसाइड करना। अरेंजिंग इक्विपमेंट एंड अदर रिसोर्सेज एट क्लिनिक, क्लिनिक पे जितने भी इक्विपमेंट्स अपने को चाहिए, जितने भी रिसोर्सेज चाहिए, उनको क्या करना है, अरेंजमेंट करना। एग्रीमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिक्स, जो कॉन्ट्रासेप्टिक्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, जिससे क्या होगा, फैमिली प्लानिंग की जा सकती है। इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, को क्या करना, या तो इंसर्ट करना या फिर उनको रिमूव कर देना। यानी कि जिनका टाइम हो गया है, इन आईयूडी लगाने के बाद में उनका जो टाइम फिक्स होता है, अगर वो टाइम हो गया या फिर वो चाइल्ड बर्थ की अगर इच्छा रखते हैं तो उस इन केस में उसको रिमूव भी किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट इसमें रोल है ऑर्गेनाइज फैमिली प्लानिंग कैंप्स। ये फैमिली प्लानिंग्स की जो कैंप्स हैं उनको क्या करना, ऑर्गेनाइज करना। उनके लिए भी क्या है, जैसे कि स्टेलाइजेशन, जैसे मेल और फीमेल का वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी के लिए प्लानिंग करना, अरेंजमेंट करना, एसेप्टिक टेक्निक काम में लेना। इसमें जो एलिजिबल कपल्स हैं उनको मोटिवेट करना, किसके लिए, स्टेलाइजेशन के लिए। और इसके साथ साथ में जो नर्स क्या करेगी, जो डॉक्टर है ऑपरेशन के टाइम में उसको असिस्ट करेगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है फॉलोअप। फॉलोअप कैसे कर सकते हैं, थ्रू द होम विजिट कर सकते हैं, क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, और केयरफुली रिकॉर्ड से अपन मेंटेन केयरफुल रिकॉर्ड ऑफ फॉलोअप, और रिकॉर्ड्स के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, फॉलोअप, यानी कि ट्रीटमेंट के बाद में उनको आगे की एडवाइस देना। जैसे कि अपन कहाँ कर सकते हैं, एक तो घर जाके कर सकते हैं, क्लिनिक्स पे बुला के कर सकते हैं, और रिकॉर्ड्स के माध्यम से अपन कर सकते हैं। एजुकेशनल फंक्शन एंड मोटिवेशन, उनको स्मॉल फैमिली नॉर्म्स के लिए एंकरेज करना, प्रोत्साहित करना कि उनके क्या क्या बेनिफिट हैं। जैसे स्मॉल फैमिली नॉर्म्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। स्मॉल फैमिली नॉर्म्स में एक तो बच्चों फैमिली में जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या कम होगी, सभी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाएगा, एजुकेशन मिल पाएगा, और एक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। साथ साथ में जो बच्चों के लिए जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो सूटेबल एनवायरनमेंट है वो क्या होगा, मिल पाएगा बच्चों को। तो उनके लिए सभी को क्या करना, मोटिवेट करना और एजुकेट करना, राइट। ये पीछे रह गया था, ये फिर से देख लेना इसको। कंडक्टिव क्लिनिक्स, ऑर्गेनाइज फैमिली प्लानिंग कैंप्स, फॉलो अप एंड एजुकेशनल फंक्शन एंड मोटिवेशन। नेक्स्ट अपन बात करेंगे रेफरल। अगर अपने को ज़रूरत पड़ती है तो अपन नेक्स्ट हाई लेवल पे क्लिनिक्स पे अपन क्या कर सकते हैं, PSC CSC से या फिर CSC से हायर सेंटर पे अपन क्या कर सकते हैं, रेफरल, उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। मेंटेनेंस एंड रिकॉर्ड, मेंटेनेंस द रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड्स हैं एलिजिबल कपल्स के उनको अप टू डेट रखना, और मेंटेनिंग द रजिस्टर ऑफ स्टेलाइजेशन केस, कॉन्ट्रासेप्टिक यूज़र एंड प्रेग्नेंट मदर, जो रजिस्टर हैं किसके, स्टेलाइजेशन केस के, कॉन्ट्रासेप्टिक यूजर्स के, प्रेग्नेंट मदर्स के, उनको मेंटेन कर रखना।
मेंटेनिंग अदर रिकॉर्ड रिलेटेड टू फैमिली प्लानिंग, जो फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड जो अदर रिकॉर्ड्स हैं उनको भी क्या करना, मेंटेन रखना। ये क्या हो गया आपका रोल। रोल में फर्स्ट पॉइंट क्या था, अंडरस्टैंडिंग नॉलेज अबाउट फैमिली प्लानिंग, नॉलेज अबाउट द पर्सन, कम्युनिकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन, कंडक्टिंग क्लिनिक्स, ऑर्गेनाइज फैमिली प्लानिंग कैंप्स, फॉलो अप, एजुकेशनल फंक्शन एंड मोटिवेशन, रेफरल एंड मेंटेनेंस दी रिकॉर्ड्स। ये क्या है, नर्सेस के रोल है। थैंक यू।